श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। जय श्री राम। कार्य कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, उस कार्य के बारे में अच्छी तरह से चिंतन मंथन करके, सोच समझ करके, विचार करके ही करना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने से पहले समझ में नहीं आता कि यह कार्य करना उचित है कि अनुचित है, अच्छा है कि बुरा है, पाप है कि पुण्य है, धर्म है कि अधर्म है। या यूं कहिए कि उस कार्य को करने में किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती है, ऊहापोह की स्थिति आ जाती है, संशय की स्थिति आ जाती है। तो क्या उस ऊहापोह की स्थिति में, संशय की स्थिति में, किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में उस कार्य को करने के लिए कदम आगे बढ़ाया जाए? तो शास्त्र कहता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए वह कार्य कष्टदायक हो जाएगा, दुखदायक हो जाएगा, संतापदायक हो जाएगा। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? कहा कि नहीं, हाथ पर हाथ धरकर भी मत बैठिए, बल्कि उस स्थिति में अपने आत्मा की आवाज़ को सुनिए। परमात्मा ही हर व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए उसकी आवाज़ सुनिए कि वहाँ से आवाज़ क्या निकल रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियस आपका क्या अलाउ कर रहा है। क्योंकि आत्मा से आवाज़ जो निकलती है वो कभी गलत नहीं निकलती। जो भी निकलेगी समुचित निकलेगी, उसका श्रवण करिए, उसके अनुसार उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाएं, तभी आपके लिए वो कार्य कल्याणदायक होगा। शताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंतः करना प्रवृत्तया। अन्यथा गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए हुए, बिना चिंतन मंथन करके आप कार्य को करेंगे तो वह क्षण क्षण पर वह कार्य आपके लिए कष्टदायक, दुखदायक, संतापदायक होगा। उन्होंने दोहावली में बताया, अनुसमुझो अनुशोचनो अवश्य समुझिए आप, तुलसी आपन समुझिए क्षण 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 परिताप। क्योंकि भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी तो सकल गुणों के निधान हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य जिनको कहा गया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अतुलित बल धामम वाले हैं। वो भी जब सीता की खोज करने के लिए लंका के द्वार पर गए तो बड़े वीर बहादुर राक्षसों का पहरा लगा था कि कोई लंका में प्रवेश न कर पाए। दूर बैठ कर के उन्होंने चिंतन किया, विचार करने लगे, सोचने लगे, समझने लगे कि इस समय हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस पर उन्होंने विचार किया, चिंतन किया। क्या जरूरत थी? तो सकल गुणों के निधान है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, लेकिन उन्होंने विचार किया कि इस समय इन सबों से भी बहादुर रूप बनाना जरूरी है क्या? इन सबों से भी बड़ा रूप बनाना जरूरी है क्या? बंदर के रूप में प्रवेश करना जरूरी है क्या? इसे छोटा रूप बनाना उचित होगा? क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा, क्या समुचित होगा? इस पर चिंतन मंथन विचार किया और उसके बाद वो निष्कर्ष पर निकले कि इस समय छोटा सा रूप बशक के समान बना करके ही लंका में प्रवेश करने से कार्य की सिद्धि होगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने एक छोटा सा रूप बनाया और फिर लंका में प्रवेश किया। पूरा रखवारे देखी बहू, कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरौ निशी, नगर करौ पैसार, मशक समान रूप कपि धरी, लंका चले उसमेरी नरहरी। और इस तरह से हनुमान जी ने करके संसार के समस्त प्राणियों को शिक्षा दी, एक संदेश दिया, एक सुझाव दिया कि आप कितने भी बड़े बुद्धिमान हो, कितने भी बड़े बलवान हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े सामर्थ्यवान हो,
कोई भी कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से चिंतन करिए, मंथन करिए, सोचिए, समझिए, विचार करिए, तब उस कार्य को करने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। तब वह कार्य सिद्धिदायक होगा, मंगलदायक होगा, कल्याणदायक होगा, सुख शांतिदायक होगा और मान सम्मानदायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।